वेलकम स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 का चैप्टर 1 मतलब सिविक्स का जो चैप्टर 1 है उसमें अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी हम इसको आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे आज हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे क्लास 6 का चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। ठीक है, तो हम आज इसको समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ये भी चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा ईजी है, बस इसको भी क्या है आपको समझना है अच्छे से किस तरीके से डाइवर्सिटी क्या होती है। अब डाइवर्सिटी क्या होती है, देखो इसका हिंदी में क्या, इसका हिंदी हम इसको कई तरीके से हिंदी में इसको बोल सकते हैं। इसका हिंदी क्या क्या है, बहुत सारे मतलब है। जैसे डाइवर्सिटी का क्या होता है आप देख सकते हो, इसका मतलब होता है विविधता, मतलब डिफरेंस हम देखते हैं। विविधता मतलब क्या देखने को मिलता है उसमें कि वो विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती है, व्यापकताएं देखने को मिलती है। ठीक है, तो क्या डाइवर्सिटी के बहुत सारे मतलब है। ठीक है, तो आप इसे विविधता से समझ सकते हैं कि उनमें डिफरेंस होना कुछ। ठीक है, जैसे कि हम अपनी इंडिया के लिए आज इसमें डिस्कस करेंगे कि इंडिया का जो हमारा जो इंडिया है वो कैसे पूरा डाइवर्सिटी को कंटेन करता है। हमारे इंडिया में सिर्फ डाइवर्सिटी कितना देखने को मिलता है, अलग अलग फील्ड में। इतिहास को भी मेंशन करेंगे, हम हिस्ट्री को मेंशन करेंगे कि हिस्ट्री से लेके मॉडर्न टाइम तक अभी तक क्या हमें कितने सारे ये डाइवर्सिटी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हम इसे डिस्कस करें। ठीक है, अब देखिए इंडियन सोसाइटी इज डिफरेंट, डाइवर्सिफाइड एंड यूनिक इन नेचर। ऑल्सो वी हैव अ वैरायटी इन आवर सेलिब्रेशन, स्पोर्ट, लैंग्वेज, ड्रेस, फूड, हैबिट, बट बेसिकली वी इंडियन आर वन योर। ठीक है, मतलब क्या है, जो हम इंडियंस हैं वो एक है। कैसे, अब देखिए हमारा जो इंडियन सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। यहाँ पे हम देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी के लोग रहते हैं। ठीक है, यहाँ डाइवर्सिफाइड हमें देखने को बहुत मिलता है। ठीक है, यहाँ विविधताएं हमें देखने को मिलता है। ठीक है, हम क्या, हमारा जो नेचर है, हमारा जो पर्यावरण है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है कंपैरिजन टू अदर कंट्री। अगर हम देखिए, हम हमारा कंट्री पे क्या है, मानसून क्लाइमेट हम देखते हैं हमारा। ठीक है, हम यहाँ देखते हैं कि ठंड भी पड़ती है, गर्मी भी बहुत होती है, और जो इसके जो मतलब बारिश जो होती है वो भी बहुत अच्छे से होती है। ठीक है, तो हम क्या यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलते हैं काफ़ी। हम हर एक मौसम का भी वो लेते हैं, हमें फील होता है हर एक मौसम, हम हर एक मौसम का एंजॉय लेते हैं। ठीक है, अगर हम एक ही टाइम पे देखें तो हम देखते हैं एक तरफ राजस्थान हो गया, राजस्थान अब देखिए वो क्या एक डेजर्ट गर्मी का इलाका है, वहीं कंपेयर में असम में देख लें तो क्या वही एक जो रेनी सीजन है, चाहे हम लद्दाख में देख लें, नीचे केरल में देख लें, चारों जगह का क्या क्लाइमेट जो है जो वो बिल्कुल डिफरेंट हमें देखने को मिलेगा, और चारों जगह की लाइफ स्टाइल भी हमें क्या बहुत डिफरेंट देखने मिलेगा। ठीक है, इसलिए क्या हमारा जो नेचर है बहुत ज़्यादा यूनिक है। वी हैव अ वैरायटी, हमें क्या, हमें इस हर चीज़ में हम वैरायटी देखते हैं। जैसे कि सेलिब्रेशन हो उसमें हम चेंज अलग देखते हैं, चेंजेस, स्पोर्ट हो गया, लैंग्वेज हो गया, यहाँ तक कि ड्रेस, जो खाने की जो हैबिट होती है, फूड हैबिट भी होता है, ये सब भी क्या हमें डिफरेंट देखने को मिलते हैं। बट फिर भी क्या, हम जो इंडियन है वो एक ही है, हम सारे जो भारतीय हैं वह एक ही है। हमने यू मस्ट हैव नोटिस मैनी डिफरेंस इन योर क्या, योर इन योर नेबरहुड, स्कूल एंड फैमिली एंड इवन इन योर क्लास। ठीक है, हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि आपने देखा होगा कि अपने आसपास, ठीक है, अपने आसपास भी आपने नोटिस किया होगा कि हाँ भाई जो आपके आसपास के जो पड़ोसी हो गए, चाहे स्कूल में, यहाँ तक कि जो फैमिली, जो हम फैमिली में भी देखते हैं। जैसे अब हमारे फैमिली यहाँ है, हम दिल्ली में रह रहे हैं, कोई हमारा फैमिली कश्मीर में रह रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही हम अपनी क्लास में भी देखते हैं क्या, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट डिफरेंट ड्रेस और डिफरेंट डिफरेंट जो कल्चर के आपको लोग दिखने को मिलते हैं। ठीक है, कितना डाइवर्सिटी आपको वहाँ पे देखने को मिलता है, मतलब वहाँ पे कितनी विविधताएं देखने चाहिए, आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, कि कितने लोग अलग, कितना ही अलग है। जैसे आपकी क्लास में देख लो, ठीक है, कई सारे बच्चे क्या है डिफरेंट उसके होंगे, कोई सिख होगा, कोई हिंदू होगा, कोई मुस्लिम होगा। ठीक है, अलग अलग क्या है जात, वो मतलब उसके रिलीजन के लोग भी रहते हैं। ठीक है, अब हिंदू होते हुए भी क्या पता चलेगा कि आपको, हम भी हिंदू है, वो भी हिंदू है, लेकिन क्या वो कहीं और से अभी होकर आया है और हम अभी यही के रहने वाले हैं, तो उसका रहन सहन सब कुछ क्या होगा, खान पान बिल्कुल चेंज होगा हमारे से। तो क्या ये हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब आप समझ चुके होंगे कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, डाइवर्सिटी क्या होती है। ठीक है, कोई आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, अब हम इसमें आगे देखते हैं डाइवर्सिटी एंड इंडिपेंडेंस। ठीक है, डाइवर्सिटी एंड इंडिपेंडेंस, जो इंटरडिपेंड्स जो होता है, क्या इंटरडिपेंड्स, ये क्या होता है, इसका मतलब हमें समझना होगा। देखो डाइवर्सिटी तो हमें देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा सोसाइटी में, डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटी के लोग, डिफरेंट डिफरेंट जो अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट वो लैंग्वेज को, डिफरेंट डिफरेंट वो वर्क को, हम वर्क में भी देखते हैं, काम में भी हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। ठीक है, कि भाई कोई दूसरा काम कर रहा है, कोई दूसरा काम कर रहा है, हमें देखने को मिलता है ना। तो इस काम से भी डाइवर्सिटी क्या है, इसमें भी क्या पर क्या है, हम बेशक अलग काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी
हम आपस में ही इंटरडिपेंडेंस हैं। हम आपस में क्या इंटरडिपेंडेंस है, मतलब एक दूसरे पर निर्भर है। क्या होना? निर्भर होना। अब वो कैसे है? अब देखिए डाइवर्सिटी को, ठीक है, हम देखते हैं कि जो हम रहते हैं, हम अलग अलग तरीके के बेशक क्यों नहीं रहते हैं। हमारा आर्ट हो गया, हमारा लिटरेचर हो गया, हमारे कपड़े हो गए, खाना हो गया, यहाँ तक कि जो हमारे त्योहार होते हैं, भाषाएं होते हैं, वो सब क्या जो है हमारा अलग दिखता है लोगों से, ठीक है। हम जो उनका जो रहने का जो तरीका है वो भी अलग दिखता है। या हम तो इसमें भी देखते हैं, गरीब और अमीर में भी हम देखते हैं डाइवर्सिटी देखने को मिलता है, ठीक है। वो कितना अमीर है, हम कितने गरीब है, ये हमें देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। उसी तरीके से क्या है, हम देखते हैं, बट फिर भी क्या देखने को मिलता है, जो हम एक दूसरे पे ही डिपेंड है। जैसे कि एग्जांपल में ले लेते हैं, एक किसान हो गया, ठीक है, एक फार्मर हो गया। एक फार्मर क्या है, जो प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जितनी खेती करता है, जितना वो उगाता है, वो अपने लिए ही नहीं उगाता कि हाँ भाई घर में 5 जने हैं, हम 4 जने हैं तो मैं अब 4 जने के लिए उगाऊँ, नहीं। वो पूरी कम्युनिटी के लिए उगाता है वो फल। किसके लिए? पूरी कम्युनिटी के लिए उगाता है, ताकि कम्युनिटी के लोग अब वो उस फल जो तो जो उन्होंने उगाया है उसको क्या कर सके, उससे अपना पेट भर सके, और फार्मर वो भर सके, ठीक है। लेकिन फार्मर भी उन लोगों पे डिपेंड है। क्यों? अगर वो फसल बेचता है तो उससे क्या वो पैसे आएंगे, और जिससे क्या वो अपना जीवन व्यतीत करेगा। और वो अगर पैसे लेके आएगा और रहने कपड़े लेने होंगे उसे, कपड़े हो गए, यहाँ खेती करने के लिए कुछ सामान होगा, जैसे बीज हो गया, खाद हो गया, ठीक है, कई सारी चीजें हमें देखने को मिलता है। वो क्या होगा, वो दूसरे व्यक्ति से लेगा, है ना। तो मतलब वो कहीं ना कहीं वो भी तो किसी और पे डिपेंड है ना। तो यही देखना होता है कि हम डाइवर्सिटी तो देखते हैं इतना, लेकिन क्या है, डाइवर्सिटी में भी हमें क्या इंटरडिपेंडेंस हमें देखने को मिलता है, निर्भरता हमें देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन यही निर्भरता क्या होता है, जो ये डिफरेंट पीपल जो डिफरेंट लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, कल्चर को, लैंग्वेज को, जो ड्रेसअप को अपनाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या हमें डिफरेंस ये भी देखना था, गरीब और अमीर का भी डिफरेंस देखने को मिलता है, जिससे क्या समाज में क्या बनता है, इनइक्वालिटी उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होता है? इनइक्वालिटी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसी इनइक्वालिटी को हम यहाँ पे फिर से समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या, ये इनइक्वालिटी है। अब इनइक्वालिटी देखो कि जो इनइक्वालिटी होता है वो किस चीज से हमें देखने को मिलता है। इनइक्वालिटी समाज में कैसे आता है? देखो, इससे आता है कि जैसे अपॉर्चुनिटीज में हम देख सकते हैं, या रिसोर्स में हम देख सकते हैं। किसमें? अपॉर्चुनिटीज हो गया या रिसोर्स में हम इनइक्वालिटी देखने को मिलता है, ठीक है, समाज में। अब वो कैसे, एग्जाम्पल हम समझ, जैसे कि देखिए, अगर एक जो गरीब है, ठीक है, वो गरीब है तो उसको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती है। अब वो किस तरीके से नहीं मिल पाती, आप समझिए कि भाई देखो, उनके पास पढ़ाई के लिए ज़्यादा अच्छे खासे सोर्स नहीं हो पाते हैं। उनके पास किसकी कमी हो गई? रिसोर्स की कमी। तो हमें इससे पता चला कि जो हमें डाइवर्स इनइक्वालिटी देखने को मिलते हैं, जो इनइक्वालिटी देखने मिलते हैं वो दो टाइप से भी देखने को मिल गई। एक रिसोर्स की कमी होना और एक अपॉर्चुनिटीज़ की कमी होना। इससे क्या इनइक्वालिटी फैलता है। जैसे हम देखें इसके एग्जाम्पल के थोड़ी, इसको भी हम इस इनइक्वालिटी वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो गया, पॉलिटिकल इनइक्वालिटी हो गया, कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी माना जाता है। अब ये कैसे, देखो इकोनॉमिकल कैसे माना जाता है, देखो इकोनॉमिकल जो इकोनॉमिक होती है इनइक्वालिटी, उसमें हम देखते हैं कि जो पीपल्स होते हैं, ठीक है, जो पीपल होते हैं उनको तनख्वाह के तौर पे भी कम दिया जाता है, ठीक है। वहीं आप देख लोगे, अब हम देखें वर्कर है, अब हम देखते हैं कितने ज़्यादा वर्कर को काम करते हुए देखते हैं ना। उसमें से क्या, अगर एक महिला हो गया और एक जेंट्स हो गया, दोनों एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है, महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है और पुरुष को ज़्यादा दिया जाता है। तो ये क्या है, समाज में इनइक्वालिटी देखने को मिलता है। अब गरीब जो होता है वो गरीब ही रहता है, उसको गरीब रहता है, मतलब किस तरीके से, वो उसको जो अपने आप को विकास करने के लिए कई बार ऐसे होते हैं जो अवसर नहीं मिल पाते हैं, मौके नहीं मिल पाते। एग्जाम्पल ले लो कि आप लोग भी पढ़ रहे हो, इतना कितना पढ़ देते हो ना आप लोग, कितनी मेहनत करनी होती है। आपकी मम्मी पापा देखो, आपकी मम्मी पापा इतना मेहनत कर रहे हैं, आप सबको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कितना आपको कितना कोशिश पढ़ा रहे हैं आप सबको, ठीक है। कोई कोई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों की चीज़ों को फुलफिल कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन कई हम देखते हैं पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, और उनके बच्चे जो होते हैं वो इकोनॉमिकल कंडीशन में क्या पीछे रह ही जाते हैं। किस वजह से? इसी से ये क्या हो जाता है, इनइक्वालिटी हमें देखने को समाज में मिलता है। पॉलिटिकल इनइक्वालिटी देख, तो ये आप सब जानते ही हो कि जो पॉलिटिकल जो उसमें कि अमीर लोग किस तरीके से लोगों का फायदा उठाते हैं। देख, जो पीपल होता है, अगर कोई वोट जो उसके पास किस चीज़ की वो है, वो है कि पीपल जो है उनके पास वोट देने की पावर है, ठीक है, वो बोल सकते हैं, असेंबली बना सकते हैं, इलेक्शन में लड़ सकते हैं, ठीक है। बट फिर भी क्या है, फिर भी हम क्या देखते हैं, फिर भी समाज में पॉलिटिकल में इनइक्वालिटी देखने को
मिल ही जाती है। जो गरीब लोग होते हैं उनकी चीज़ों उनकी बातों को नहीं समझा जाता। अब आप ही अपनी सोसाइटी में देख लीजिए, ठीक है? आपकी सोसाइटी में पता चले कि कोई एक बहुत व्यक्ति है, पैसे वाला अच्छा व्यक्ति है, ठीक है? तो क्या उसकी पहुँच आपसे ज़्यादा होगी, आपसे बहुत ज़्यादा होगी और वो अपनी बातों को बहुत अच्छे से सामने रख पाएगा। क्योंकि लोग किसकी महत्व उसी को महत्व देंगे। तो ये क्या समाज की सच्चाई है और यही क्या इनइक्वालिटी समाज में लेके आता है। और कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी तो आप तो हर जगह देखते हो कि कास्ट को लेके कितना ज़्यादा वो डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, लोगों में डोमिनेट किया जाता है, किस तरीके से लोगों के साथ गलत व्यवहार कास्ट के बेस पे किया जाता है। तो हमने देखा कि डाइवर्सिटी की वजह से भी क्या इनइक्वालिटी समाज में देखने को मिलती है। बट फिर हम डाइवर्सिटी को किस तरीके से समझाएंगे कि डाइवर्सिटी है, हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, ठीक है? डाइवर्सिटी को किस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो, इसको और अच्छे से समझने के लिए आप एक 3-4 एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, ठीक है? कि देखो, इंडिया क्या है, हम देखते हैं कई धर्मों का वो है देश, क्या मतलब कई धर्मों के लोग यहाँ पे रहते हैं। इसमें क्या होता है, हिंदू जो है उनकी मेजोरिटी होती है, ठीक है? और माइनॉरिटी जो है, माइनॉरिटी में कई सारे धर्म के लोग आ जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आ जाए, सिख हो गया, क्रिश्चियन हो गया, पारसी हो गया, ये और अदर रिलीजन हो गया। ये क्या, ये इनकी संख्या कम है, ठीक है, हम हिंदुओं से, ठीक है? और हम देखते हैं जो इन अकॉर्डिंग क्या देखते हैं, जो डिफरेंट फेथ होता है, बिलीव होता है रिलेटेड टू एवरी रिलीजन, हम देखते हैं, ठीक है? तो उसमें क्या होता है, उसमें वो लोग इतने ज़्यादा डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करते हैं, यही एक डाइवर्सिटी है, ठीक है? अब वो कैसे, देखो, जैसे हिंदू हो गए, ठीक है? हिंदू क्या मनाते हैं त्योहार, होली हो गया, दिवाली हो गया, रक्षाबंधन हो गया, दशहरा हो गया, जन्माष्टमी हो गया, ये हमारे क्या फेस्टिवल है, हिंदुओं का फेस्टिवल इन्हें माना जाता है। वहीं हम देखते हैं मुस्लिम में, तो मुस्लिम कौन सा फेस्टिवल अपनाते हैं, ईद हो गया, मुहर्रम हो गया, इन फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। और जैसे कि हम देखते हैं सिख लोग क्या फेस्टिवल, सिख लोगों का जो बेस्ट फेस्टिवल क्या होता है, बैसाखी हो गया, गुरपर्व हो गया, ये सब हो गया, ठीक है? जैसे तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, ठीक है? तमिलनाडु में पोंगल हो जाता है उसको, ठीक है? केरल में ओनाम करके एक फेस्टिवल आता है, वो मनाया जाता है, ठीक है? और हम देखते हैं बंगाल में दुर्गा पूजा को बहुत महत्व दिया जाता है, ठीक है? और मराठी जो लोग होते हैं वो गणेश चतुर्थी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो हमने देखा क्या, अलग-अलग धर्म के लोग अलग-अलग फेस्टिवल को मना रहे हैं। यही तो क्या, यही तो डाइवर्सिटी है। इसी तरीके से तो हम डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई हमें इतना डाइवर्सिटी धर्म में देखने को मिलता है। धर्म में छोड़ो, और भी कई चीज़ें, व्यापार में देखो, ठीक है? हम देखते हैं कि व्यापार में बिहार में क्या खेती होती है, पंजाब में खेती फसल हो रही है, ठीक है? बिहार में हमें कुछ फसल उगाए जा रहे हैं और पंजाब में कुछ और फसल उगाए जा रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे भी क्या, फसल उगाए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम वही राजस्थान में देते तो राजस्थान में उतनी जमीन नहीं है, ठीक है, जिससे कि अच्छी खेती की जा सके। वही हम अगर अलग स्टेट पे आ जाते हैं, जैसे लद्दाख हो गया, ठीक है? लद्दाख और केरल, इसके बारे में भी थोड़ा हम अच्छे से और आगे अच्छे से पढ़ेंगे। तो क्या है, ये हमें डिफरेंट हमें देखने को बहुत अच्छे से मिलता है, लद्दाख और केरल के बाद। अब लद्दाख की बात करते हैं, तो लद्दाख क्या है, लद्दाख हम देखते हैं एक अब तो इस टाइम पे तो क्या है, इस टाइम पे हमें एक ये यूनियन टेरिटरी बन गया है लद्दाख, ठीक है? जो हमारा क्या है, ये इंडिया का जो आप कश्मीर का हिस्सा देखते हैं, जो टॉप में नॉर्थ में जो देखते हो, तो नॉर्थ में जो आप देखो, जैसे कि ये वाला साइड, ये क्या, ये हमारा लद्दाख है, ठीक है? ये लद्दाख में आप देख सकते हो, यहाँ की जो ये बहुत ब्यूटीफुल एक जगह है, क्या है, बहुत खूबसूरत जगह है ये, ठीक है? आप यहाँ पे देखोगे तो इसको क्या है, लद्दाख का जो ये वाला हिस्सा, अब तो जैसे मैंने आपको बताया, ये यूनियन टेरिटरीज बन गया अब, ठीक है? बट क्या है, ये जम्मू कश्मीर का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था, ठीक है? अब तो ये अलग हो गया। इसमें क्या है, देखो, इसको एक कोल्डेस्ट डेजर्ट भी नाम से जाना जाता है, कोल्ड डेजर्ट के भी नाम से इसको जाना जाता है। क्यों? यहाँ पे ज़्यादातर जो पार्ट है, जो इसका ईस्टर्न जो ये पार्ट है, ये क्या है, ये ज़्यादातर जो है ठंडा ही रहता है, ठीक है? कई बर्फ़ से जमा होता है। यहाँ सितंबर से लेके मार्च तक जो है बहुत ज़्यादा ये स्नोफॉल होता है। क्या बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्नोफॉल, हैवी स्नोफॉल यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। जिसके रीज़न से क्या होता है, यहाँ पे जो खेती करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या होता है, खेती करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हमें देखने को मिलता है। और जिस वजह से यहाँ क्या, इंडस रिवर जो है, यहाँ जो पानी की बहुत कमी होती है, क्योंकि हम देखते हैं ज़्यादातर तो स्नोफॉल होता है, तो ये इनको क्या, पानी पर ये ज़्यादातर निर्भर नहीं रहते। पानी इनके लिए बहुत मुश्किल से मिलता है, पॉसिबल नहीं होता कि इनको बहुत अच्छी मात्रा में पानी मिल सके, क्योंकि ज़्यादातर तो हम देखते हैं कि जो इलाका है जो स्नो की फॉर्म में ही होता है। बट यहाँ पे क्या है, वेरी जो लीडर और यहाँ पे पर क्या है, थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर होता है, बहुत कम एग्रीकल्चर होता है। जैसे कि कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे वूल हो गया, कई प्रकार के जो वूल, जैसे पाशमीना वूल एक होता है, जो मैं आपको भी बताऊंगा आगे, ठीक है? तो क्या है, यहाँ हैवी रेनफॉल होता है, खेती बहुत कम पॉसिबल हो पाती है, बहुत मुश्किल से खेती कर पाते हैं यहाँ के लोग। और जो यहाँ पे इंडस रिवर तो फॉलो तो होती है, यहाँ इंडस रिवर हम देखते हैं जो बहती है यहाँ से। बट क्या है, ये फिर भी इंडस रिवर से जो इंडस रिवर को पीने लायक उतना
पीने का लिए उपलब्ध तो कर पाते, लेकिन हर कोई उसमें उपलब्ध नहीं कर पाता है, जिस कारण से क्या है, वहाँ के लोग जो बर्फ से जो समर देखते हैं, जो गर्मी आती है उसमें जब बर्फ पिघलता है तो उसी पिघलने वाले पानी, जो पिघल के जब वो पानी का फॉर्म में आता है तो उसी पर निर्भर रहते हैं। तो पानी पीने के लिए वो किस पर निर्भर रहते हैं, मेल्टिंग वाटर पे, मेल्टिंग स्नो पे निर्भर रहते हैं, जो समर के टाइम पे हमें देखने को मिलता है। तो आपने इससे देखा कि वहाँ की जो लाइफ है कितनी ज़्यादा डिफिकल्ट है कोल्ड कंडीशन की वजह से, वहाँ बहुत दिक्कत झेलना पड़ता है लोगों को। तो क्यों, क्योंकि हमने देखा कि कहीं ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत कम पानी वर्षा होती है, पानी तो वर्षा बहुत कम होता है, बेशक स्नो होता है, क्योंकि हम देखते हैं जो पानी जो ऊपर से आता है वो क्या स्नो के फॉर्म में आ रहा है, स्नो हो रहा है यहाँ पे, बारिश तो बहुत कम हो रही है, जिस कारण से क्या पानी की कमी हो रही है। और लेकिन वो कुछ रिवर होते हैं जैसे इंडस हो गया, जो नुब्रा हो गया, श्योक हो गया, सुरु हो गया, जांस्कर हो गया, ये कुछ नदियां हैं, ठीक है, जिन पर ये थोड़ा बहुत निर्भर रहते हैं, वरना वो मेल्टिंग स्नो पर ही निर्भर रहते हैं। यहाँ स्नो बहुत महीनों तक स्नो यहाँ पर होता है, इसलिए ये क्या ज़्यादातर कोल्ड ही रहता है, जमा ही रहता है। यहाँ के जो पीपल है कुछ जो एनिमल को पालतू बनाते हैं, एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, जैसे कि याक हो गया, काऊ हो गया, गोट, सीप, डॉग, क्या इन सब को क्या करते हैं, इन सब की पशुपालन करते हैं। और यहाँ पे क्या है, एक सिप है, जो सिप होता है जो डोमेस्टिक होता है, वहाँ से क्या प्रोड्यूस होता है, जो मैंने आपको बताया पाशमीना, क्या है, पाशमीना वूल होता है, ये बहुत कॉस्टली होता है और बहुत महंगा होता है। तो और यहाँ के जो लोग होते हैं वो इसी वूल से ही क्या पैसे कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और इसी से बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं, और इसी के लिए कश्मीर क्या बहुत ज़्यादा फेमस होता है इसी वूल की वजह से। वहाँ फ्रान और कसाबा नाम जो एक कॉस्ट्यूम है, ये दोनों ये बहुत ज़्यादा वहाँ फेमस देखने को मिलता है। और वहाँ पे क्या है, जो 2 डे फेस्टिवल मनाया जाता है, हैनिस ना क्या मतलब हैमिस एक पॉपुलर फेस्टिवल है जो 2 दिन तक मनाया जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, लद्दाख के बारे में देखा कि लद्दाख का कल्चर कितना, जो वहाँ का कितना ज़्यादा हमें देखने में तो सुंदर लगता है, ब्यूटीफुल होता है, लेकिन वहाँ जो कि लाइफ स्टाइल है, जो लोगों को जो जीने में कितनी तकलीफ हमें देखने को मिलती है। बट हम एक नज़रिया से देखें तो वो बहुत ज़्यादा फेमस भी है। एक तो पसामा जो हमने वूल देखा, पसामा वूल देखा, उसके वजह से भी। बट क्या है, वहाँ पे जो ट्रेडर व्यापारी बहुत आते हैं वो वहाँ पे, और वो क्या है एक टूरिस्ट इलाका भी है। सबसे मेन तो वो देखते हैं हम, टूरिस्ट इलाका, जो समर के टाइम है वहाँ बहुत लोग टूरिस्ट के लिए यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे घूमते हैं और इंजॉय करते हैं, और जिससे क्या है यहाँ के जो लद्दाख के जो लद्दाख है उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। और यह क्या है, यहाँ पे बुद्ध भगवान जो है उनको बहुत ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। यहाँ बुद्धिज्म जो लोग हैं, जो बुद्ध भगवान को मानने वाले मठ जो होते हैं वो बहुत देखने को मिलते हैं, जैसे मोंक हम बोलते हैं। और यहाँ पे कई सारे मठ जो पहाड़ पे जो मठ बनाए जाते हैं और जो बुद्ध भगवान के जो पूजा करते हैं उन लोगों की संख्या यहाँ बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। कभी कभी लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या तिब्बत के बारे में देखा और उनके बारे में हमने काफ़ी कुछ जानने की कोशिश की है, ठीक है। अब हमने ये तो क्या हमने देखो इंडिया के इस पार्ट के बारे में बात करी, ठीक है। अब हम यही क्या इसके बिल्कुल अपोजिट में केरल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, केरल या केरला की बात हम यहाँ पे करते हैं। किसकी बात, केरला की यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। हम क्या देख रहे थे, देखो ऊपर हमने बात करी, अब यहाँ नीचे, इससे हमें डाइवर्सिटी के बारे में अच्छे से समझने में कि हमने वहाँ पे देखा कैसा वहाँ पे चीज़ें फॉलो होती है, वहाँ का लाइफस्टाइल किस तरीके से जिया जाता है, और वहीं हम बात करते हैं तो यहाँ पे केरला की, तो यहाँ का लाइफस्टाइल देखना आप उससे बिल्कुल चेंज होगा, जिससे हमें पता चलेगा कि हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, हमने डाइवर्सिटी को किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं और किस तरीके से समझ रहे हैं, ठीक है। जैसे हम केरला की बात करें, ये क्या साउथ वेस्ट पास्ट में कोस्टल ऑफ इंडिया है, ठीक है, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया है। क्यों, क्योंकि देखो ये क्या, ये समुंदर से ही क्या, समुंदर महासागर से ही घिरा हुआ देखने को मिलता है, ठीक है, जो इसको बोलते हैं। और इसका जो अगर स्क्वायर में आप बोलोगे तो इसको स्क्वायर किलोमीटर में अगर इस स्टेट का जो ये पूरा केरला जो स्टेट है इसका नापोगे तो ये 38.863 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। किस में फैला हुआ है, 38.863 स्क्वायर किलोमीटर में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। केरला स्टेट है, ठीक है। और जो यहाँ इसको देखने को मिलता है, यहाँ का जो जियोग्राफिकल फीचर्स आप देखोगे तो बहुत देखने को चेंज देखने को मिलता है। यहाँ में कहीं पहाड़ियाँ देखने को मिलती है, वैली देखने को मिलता है, कोस्टल बेल्ट देखने को मिलता है, ठीक है। और कई सारे स्मॉल और बिग रिवर, हमें छोटे और बड़े नदियाँ भी देखने को मिलती है, जैसे अरेबियन सी भी इसी के बिल्कुल इधर से होकर गुजरता है। कावेरी नदी हो गया, ठीक है, वो भी इसी यहीं से बहती है, यहाँ तक बहती है। तो कई सारी चीज़ हमें यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। केरला जो है वहाँ पे कृषि बहुत अच्छी होती है, लगभग केरला का जो है यहाँ पे 74% यहाँ एग्रीकल्चर यहाँ पे कल्टीवेशन होता है,
कितने 74%। यहाँ कई प्रकार की चीज़ों की खेती की जाती है, जैसे कि एग्जांपल में देख लेते हैं, कोकोनट हो गया, रबर, पेपर हो गया, कार्डामोन, कोकोआ, कासियो, ठीक है, शुगर केन हो गया, कॉफी, टी, जिंजर हो गया, ये सारे कई सारी चीज़ों का जो है खेती किया जाता है, जिस कारण से केरला बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। मसाले के तौर पे तो जो मसाले जो यहाँ जो मसालों की जो खेती करते हैं उसके लिए तो ये बहुत पॉपुलर है। लगभग आज से 2000 साल पहले से ये इतना ज़्यादा फेमस देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे भी हमने देखने को मिला कि कई सारे लोग यहाँ पर भी आए, यहाँ पे केरला में आए, बसने लग गए, कई ट्रैवलर यहाँ आए, जैसे इबन बतूता जो हमने पहले भी पढ़ा, वो सब भी यहाँ पे घूमने आते थे। कई सारे बाहर के टूरिस्ट आए और यहाँ पे रहने लग गए अपने साथ, अपने जो कई सारे धर्मों को लेकर। यहाँ पे क्रिश्चियन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जो क्रिश्चियन लोग हैं बहुत देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमने कई सारे ये एग्जाम्पल देखे कि हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी के, ठीक है। कि हमने देखा एक तो बहुत गर्म इलाका, हम ठंडा इलाका देख लिया लद्दाख, और दूसरा देखो कितनी गर्मी वाला जो गर्म मौसम है केरला देखने को मिला है। यहाँ खेती बहुत अच्छे से होती है, यहाँ पे जो कई सारे फेस्टिवल अच्छे मनाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो जो एग्रीकल्चर जो मौसम है वो बहुत अच्छा देखने को मिलता है, बहुत गर्म मौसम होता है, जिस कारण से खेती करने में भी बहुत आसानी यहाँ पे होती है, और कई प्रकार की खेती की जाती है। यहाँ के लोगों का जीवन है बहुत अच्छा है, ठीक है। लाइफस्टाइल उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना हम लद्दाख का देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो जो मछली होते हैं वो बहुत मात्रा में पकड़ी जाती है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या है, समुद्र के किनारे होने के कारण से कोस्टल एरिया भी कहा जाता है, ठीक है। तो हमने ये 2 कंट्री के बारे में यहाँ पे पढ़ के थोड़ा बहुत इनके बारे में जाना, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। हम क्या देखते हैं, हमने देखा अभी तक तो पढ़ा इतना सारा कुछ डाइवर्सिटी हमने देखा, ठीक है, कि डाइवर्सिटी क्या होती है, डाइवर्सिटी एंड इंटरडिपेंडेंस, कैसे हम उस पर डिपेंड एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं इतना अलग देखने पे। इसी के डाइवर्सिटी के कारण से हमें कई प्रकार से इनइक्वालिटी को भी झेलना पड़ता है, ठीक है, चाहे वो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल जो हो उसमें भी। फिर हमने देखा कि हम इसको और अच्छे से समझे कि डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन किया जाए, कैसे समझाया जाए, हमने ये भी अच्छे से पढ़ा, कई एग्जाम्पल लिए। लेकिन हम देखते हैं इतने सारी डाइवर्सिटी होने के कारण से भी कि इंडिया क्या है, इंडिया एक है, इस जो इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इतनी हम डाइवर्सिटी देखने में भी हम क्या, हमारी जो एकता है, हम भी एकता में बंधे हैं। कैसे हैं देखो, कि हमने पुराने टाइम से एग्जाम्पल देखते हैं, कितने पुराने टाइम से भी इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम देखो एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हो कि जो पुराना टाइम था, ठीक है, हमने जो कितने पुराने से टाइम से हम देख रहे हैं कितना यूनिटी हमने लिया। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखते हैं जब ब्रिटिशर्स थे वो हम पे अटैक कर रहे थे, हमें अपने कंट्रोल में रखते थे, तो हमने अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, ठीक है। और आज़ादी में लड़ाई लड़ने के लिए देखा हमने हर कोने कोने से व्यक्ति एकजुट हुए थे, कितने, हर कोने, कई सारे मौके आए, कितने सारे मौके पे हमने वो अपनी जान गंवाई। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी जितने थे उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। चाहे एग्जाम्पल पे तौर पे हम लेते हैं जैसे कि बड़े बड़े जो थे, भगत सिंह हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, ठीक है, कई सारे ऐसे वीर थे, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, इन सब ने क्या अपने आप का बलिदान किया। और ये देखे कि सब क्या अलग अलग जगहों से रहने वाले थे। यहाँ तक कि हम एक बहुत बड़ा कांड देखते हैं, जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था वो किसकी वजह से हुआ था, जनरल डायर की वजह से हुआ था। और वो किस दिन हुआ था, वो बैसाखी का दिन था, 13 अप्रैल 1990 को, ठीक है, जिसमें कई लोगों की जान गई थी। और वो जो सारे थे वो सब क्या थे, मुस्लिम थे, हिंदू थे, सिख थे, सब उसमें थे। सब लोग अलग अलग धर्म को फॉलो करते थे, लेकिन सब लोग क्या एक ही जगह है, और इंडिया की लड़ाई में उन्होंने भाग लिया, ठीक है। कई सारे ऐसे लोग थे जो मुस्लिम हिंदू सब मिल के आए थे। जैसे एग्जाम्पल देखो, सुंदरनाथ बनर्जी ये बंगाली थे, गोखले मराठी थे, गांधी जी गुजरात से थे, राजगोपालाचार्य जी तमिलनाडु से थे, ठीक है। इतने बड़े बड़े जो लीडर्स थे हम देखते हैं अलग अलग स्टेट से रहने के लिए आए थे, कितने अलग अलग से, ठीक है, हम ये देखने को मिलता है। और इतने अलग अलग होने की वजह से भी क्या, फिर भी ये इन्होंने अपने देश को प्रायोरिटी दी, ठीक है। इतनी विभिन्नताओं के कारण से भी हम देखते हैं फिर भी हमारा भारत एक है और हमेशा एकता में ही रहेगा, बेशक कितनी भी मुसीबत क्यों ना जाए। तो हमने यहाँ पे यूनिटी इन इंडिया हमने देखा है। जैसे हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे कि हमारा नेशनल एंथम देखते हैं ना, उसमें भी एक वर्ड आता है ना, सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सीता हमारा, ठीक है। हम उसमें देखो क्या आते हैं, सारे जहाँ से अच्छा जितना भी है वो क्या, चाहे सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सीता हमारा, इसी वजह से तो बोला जाता है इस बात को, क्योंकि हम इतना अलग होते हुए भी क्या एक हैं, इतनी अलग चीज़ों को फॉलो करते हुए भी क्या हम इतना एक हैं। तो यही रीज़न है, ठीक है। आप देख सकते हो इसको भी किसने, टैगोर जी ने लिखा था, जो बंगाली थे। आप समझ सकते हो कितना हम कुछ देखते हैं कि इतना डाइवर्सिटी होने का, सबकी सोच एक ही है, सब लोग एक ही सोचते हैं जब देश की बारी आती है,
ठीक है। तो आपने क्या यूनिटी इन इंडिया ये भी यहाँ पे समझा, ठीक है। तो मिलते हैं हम अब क्या नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में इसको करेंगे। आप वीडियो को अच्छे से समझना, बहुत अच्छा चैप्टर था। डाइवर्सिटी को हमने बहुत अच्छे से समझा किस तरीके से, और इस डाइवर्सिटी के जो है नेक्स्ट चैप्टर भी आपका क्या है डाइवर्सिटी से ही रिलेटेड है कि हम डाइवर्सिटी को किस तरीके से देखते हैं और डिस्क्रिमिनेशन जो किस तरीके से लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है उन सबको भी आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़ो।